स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 12th का एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का टॉपिक मैट्रिक्स, जिसे हम हिंदी में कहेंगे आव्यूह। मैट्रिक्स एक ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका बहुत बड़ा योगदान है, बहुत से सेक्टर्स में इसका योगदान है। इसका मोस्टली देखिए जो हमारे टॉपिक में है, हम लोग लीनियर इक्वेशंस के सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस के लिए इसका प्रयोग करते हैं, और कंप्यूटर साइंस में भी इसका बहुत बड़ा यूज है। जैसे कि आप लोग देखते होंगे इंडेक्स वगैरह में, जैसे कि एक्सेल वगैरह में काम होते हैं, तो वो ज़्यादातर हम लोग मैट्रिक्स के ही द्वारा ही सॉल्व करते हैं। तो देखिए हमें मैट्रिक्स में बहुत कुछ पढ़ना है। मैट्रिक्स है क्या, पहले ये जानेंगे। मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, हर एक अलग अलग मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है, उसको किसी न किसी प्रॉपर नेम से कैसे क्या जानते हैं। और इसके बाद हम मैट्रिक्स एल्जेब्रा पढ़ेंगे। मैट्रिक्स एल्जेब्रा का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को जोड़ना, घटाना, गुणा करना, ऐसे। तो आप लोग इसके बाद जानेंगे दो मैट्रिक्स को जोड़ा कैसे जाता है, घटाया कैसे जाता है, गुणा कैसे किया जाता है, और मैट्रिक्स के टाइप्स कितने होते हैं, ये सब हम लोग मैट्रिक्स में जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि मैट्रिक्स है क्या। ठीक है, मैट्रिक्स है क्या, सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे। तो मैट्रिक्स एक प्रकार का है मैथमेटिकल, एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर हम कुछ संख्याओं को या किसी फलनों को, फंक्शंस को एक पंक्तियों और स्तंभों के रूप में व्यवस्थित करते हैं। जैसे कि देखेंगे आप लोग, किसी आयताकार सारणी में कुछ संख्याओं, वो संख्याएं रियल नंबर्स भी हो सकते हैं और कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकते हैं। फर्स्ट ईयर में आप लोगों ने कॉम्प्लेक्स नंबर, समिश्र संख्या का टॉपिक पढ़ा होगा। तो यानी किसी आयताकार सारणी में संख्याओं को या फंक्शंस यानी फलनों को पंक्तियों और स्तंभों के रूप में व्यवस्थित करने की प्रक्रिया यानी ढंग को क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। मैट्रिक्स क्या है, डेफिनेशन एक बार देख लेते हैं। मैट्रिक्स इज रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट, मैट्रिक्स इज ए रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट नंबर्स में क्या हो सकते हैं, रियल और कॉम्प्लेक्स एंड फंक्शंस। देखिए मैट्रिक्स एक क्या है, मैट्रिक्स एक क्या है, वास्तविक या समिश्र संख्याओं या और कह सकते हैं फलनों, फंक्शंस, इसको हमने शॉर्टकट में लिखा है फंक्शंस का एक आयताकार सारणी के रूप में व्यवस्थित, यानी अरेंजमेंट मतलब व्यवस्थित करने के ढंग को ही क्या कहते हैं, मैट्रिक्स। व्यवस्थित करना ही हमारा क्या है, मैट्रिक्स। चलिए देखते हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा कि एक आयताकार सारणी है, इस आयताकार सारणी में मैं कुछ संख्याओं को रिप्रेजेंट करता हूं। देखिएगा 1 4 6 2 7 9, ये आप देख पा रहे हैं कि मैंने एक आयताकार सारणी में कुछ संख्याओं को अरेंज किया है, पंक्तियों और स्तंभों। जो क्षैतिज यानी हॉरिजॉन्टल जो प्लेस हैं उन्हें हम लोग कहते हैं रो मीन्स पंक्ति, और जो ऊर्ध्वाधर हैं उन्हें हम कहेंगे कॉलम, जिसे हम कहेंगे हिंदी में स्तंभ। ठीक है, तो आप ये देख पा रहे हैं कि यहाँ पर क्षैतिज प्लेस यानी हॉरिजॉन्टल प्लेस कितने, ये है और एक ये है। तो यहाँ पर हमारे पास दो पंक्तियां हो जाएंगी। इसे हम लोग कहेंगे R1 यानी फर्स्ट रो, एंड इसे कहेंगे R2 सेकेंड रो। एंड ये जो आपके ऊर्ध्वाधर स्थान पे यानी वर्टिकल प्लेस पर आप लोगों के जो नंबर्स अरेंज किए गए हैं उन्हें हम लोग कहते हैं कॉलम्स। दैट इज फर्स्ट कॉलम एंड दिस इज सेकेंड कॉलम रिप्रेजेंट C2 एंड दिस इज थर्ड कॉलम, राइट। तो यहाँ पर मैंने संख्याओं में रियल नंबर से लिए हुए हैं, रियल नंबर्स को अरेंज किया है। आप चाहते हैं तो आप कॉम्प्लेक्स नंबर आप लोगों ने सब पढ़ रखा होगा, 2 + आयोटा, 1 - आयोटा, -3 आयोटा एंड 9 + 3 आयोटा, राइट। ये भी एक क्या है, मैट्रिक्स है। आप लोगों ने डेफिनेशन देखी।
मैट्रिक्स इज ए रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट। नंबर्स में क्या हो सकते हैं, रियल नंबर्स हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकते हैं, एंड फंक्शंस हो सकते हैं। फंक्शंस क्या हो सकते हैं, जैसे sin x, tan x, log x, e to the power x, and x plus 1, and log 3x, राइट। ये आप देखिएगा मैंने, ठीक है, हर एक अलग अलग टाइप्स की मैट्रिक्स लिखी हुई है मैंने। आप लोगों को जानना है कि हर एक मैट्रिक्स को एक प्रॉपर नेम दिया गया है कि ये किस टाइप्स का मैट्रिक्स है, ये हम लोग जानेंगे। आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पर रियल नंबर्स अरेंज किए हुए हैं, यहाँ पर मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर अरेंज किए हुए हैं, मतलब रो और कॉलम में कॉम्प्लेक्स नंबर अरेंज किया, और यहाँ पर हमने फंक्शन में बहुत सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन आते हैं, लॉगरिथम फंक्शन आते हैं, जेब्रिक फंक्शन आते हैं, यानी बीजगणितीय फंक्शन, लघुगणक फलन, त्रिकोणमितीय फलन, इनको मैंने आयताकार सारणी में व्यवस्थित किया गया है। तो देखिएगा, समझिएगा, आप इसमें देख पा रहे हैं कि इसमें पंक्तियां कितनी हैं बच्चों, एक और दो पंक्तियां हैं, और स्तंभ कितने हैं, 3। तो 2 पंक्तियां इसमें और 3 स्तंभ, यानी इस रियल नंबर्स को 2 पंक्तियों और 3 स्तंभों में व्यवस्थित किया गया है। यहाँ पर कॉम्प्लेक्स, दैट इज ए कंप्लीट कॉम्प्लेक्स नंबर। यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर को 2 पंक्तियां बच्चों, एक पंक्ति में ये 2 अवयव हैं, दूसरी पंक्ति में भी ये 2 अवयव हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि ये जो है 2 पंक्तियों और 2 स्तंभों में व्यवस्थित किया गया है कॉम्प्लेक्स नंबर को। और यहाँ पर क्या है, एक पंक्ति ये है, एक पंक्ति ये, एक पंक्ति है, 3 पंक्तियां हो गई, और स्तंभ कितने हो गए, 2। तो हर एक अलग अलग टाइप्स का मैंने यहाँ पर मैट्रिक्स लिखा हुआ है, ये सारे मैट्रिक्स हैं। और आपके लिए एक इंपॉर्टेंट बात, ये जितने भी ये हैं नंबर्स हैं, इन सबको हम लोग कहते हैं एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स, एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स। या हम कह सकते हैं एलिमेंट को हम लोग यहाँ पर और भी किसी नेम से जानेंगे, जैसे यहाँ पर एंट्रीज, ठीक है ना, एंट्री, यानी यहाँ पर एंट्री यानी कितने एलिमेंट्स हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट, दिस मैट्रिक्स है 6 एलिमेंट्स, राइट। तो चलिए देखिए, आप लोगों ने जाना कि मैट्रिक्स क्या है। मैट्रिक्स एक ऐसा अरेंजमेंट है, एक मैथमेटिकल एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिस स्ट्रक्चर के अंदर हम लोग संख्याएं, रियल नंबर या कॉम्प्लेक्स नंबर, सम्मिश्र संख्याओं को व्यवस्थित करते हैं, और इसी स्ट्रक्चर को हम लोग बच्चों क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं, आप्यू कहते हैं, ठीक है। तो जैसे इसके बाद हम जानेंगे कि हर एक मैट्रिक्स अपना एक प्रॉपर नेम रखती है कि ये किस टाइप्स की मैट्रिक्स है, तो ये हम लोग जानते हैं। चलिए ठीक है, देखते हैं। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स मतलब होता है आव्यूह का क्रम, आव्यूह का क्रम अथवा कोटि। आव्यूह का क्रम अथवा ऑर्डर मीन्स होता है क्रम या कोटि। देखिए आव्यूह का क्रम और कोटि का मतलब क्या है, नंबर ऑफ रोज क्रॉस नंबर ऑफ columns, number of rows and number of cross number of columns is called order of matrix। यानी आव्यूह में जो पंक्तियों की संख्या, नंबर ऑफ रोज मीन्स पंक्तियों की संख्या, क्रॉस स्तंभों की संख्या, उस मैट्रिक्स का क्या कहलाती है, ऑर्डर कहलाती है। और देखिए जैसा कि आप लोगों ने मेरे क्लास 11th के पहले टॉपिक पे जाइएगा, सेट्स पढ़ाया था, मैंने वहां पर बताया था कि सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। और सेट को मोस्टली जैसे बहुत सारे सेट हैं तो एक प्रॉपर नेम दे दिया जाता है कि ये सेट ये है तो इसको ये नाम दिया गया, और ये सेट दूसरा है तो इसको वो दूसरा नाम दिया गया। वैसे हम लोग जानेंगे कि जैसे कि हमारे पास एक ये मैट्रिक्स है 2 1 3 4 7 8, ये मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स को मैं अपना एक नाम दे देता हूँ कैपिटल ए, यानी जितने भी डिफरेंट मैट्रिक्स होंगी उनको हम इंग्लिश अल्फाबेट के कैपिटल लेटर से ही रिप्रेजेंट करेंगे, इंग्लिश अल्फाबेट में कैपिटल लेटर से ही रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे अगर सपोज दैट दूसरी मैट्रिक्स में लिख रहा हूँ, उसको मैंने एक नेम दे दिया B, 1 4 3 7
5 9, राइट। ये मैंने एक अनदर मैट्रिक्स लिखी हुई है। तो देखिए अब आपसे पूछा जाए कि इस मैट्रिक्स का, देखिए दोनों में अलग अलग हैं, दोनों में कुछ पंक्तियां अलग हैं, स्तंभ अलग हैं, इसमें भी पंक्तियां अलग हैं, स्तंभ अलग हैं, तो कहीं ना कहीं डिफरेंट मैट्रिक्स है और ये अपना एक प्रॉपर नेम रखती हैं कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, ये किस टाइप की मैट्रिक्स है। यहाँ पर भी 6 एलिमेंट्स है और यहाँ पर भी 6 एलिमेंट यानी 6 एंट्रीज हैं इस मैट्रिक्स में। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 6 एलिमेंट को 2 पंक्तियों और 3 स्तंभों में व्यवस्थित किया गया है और यहाँ पर 6 एलिमेंट्स को 3 पंक्तियों और 2 स्तंभों में व्यवस्थित किया गया है। तो आप लोग बताइए जरा कि इसमें नंबर ऑफ रो कितना है। नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ रोज, पंक्तियों की संख्या यहाँ पर कितनी है बच्चों, 1 और ये 2। और नंबर ऑफ कॉलम कितना है, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, एक ये कॉलम, एक ये कॉलम, एक ये कॉलम है, कितने हो गए 3। तो पता है इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना होगा, ऑर्डर क्या लिखा है, नंबर ऑफ रोज क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम्स। तो यहाँ पर किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर शो किया जाता है, यानी जो रेक्टेंगुलर ब्रैकेट है उसके नीचे में, नीचे की तरफ हम लोग उस मैट्रिक्स का ऑर्डर शो करते हैं। देखिए जरूरी नहीं है कि हमेशा किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखा जाए, हम कंसीडर करते हैं। जब आप पूरा मैट्रिक्स पढ़ लेंगे तो आप समझ लेंगे कि कहाँ पर इसका ऑर्डर यूज किया जाना है, कहाँ पर नहीं किया जाना है। तो ये हम यहाँ पर शो करते हैं, दिखाते हैं कि यहाँ पर 2 पंक्तियाँ और 3 क्या है, स्तंभ है। चलिए इस नेक्स्ट मैट्रिक्स के बारे में देखते हैं। यहाँ पर नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ रोज कितना है बच्चों, 1 2 3, 1 2 3, 3 पंक्तियां हैं। एंड नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, एक कॉलम सी, एक कॉलम सी, तो ये 2। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हुआ बच्चों, 3 नंबर ऑफ रोज क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम, तो 3 क्रॉस 2, राइट है। तो देखिए ये था हमारा मैट्रिक्स के ऑर्डर के बारे में कि मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या बताता है कि उस मैट्रिक्स में कितनी पंक्तियां हैं, कितने स्तंभ हैं और भी कुछ, ठीक है। तो चलिए, और मैट्रिक्स को मोस्टली अलग डिफरेंट मैट्रिक्स को कैपिटल इंग्लिश अल्फाबेट के कैपिटल लेटर से ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। और देखिए एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर आप नोट करिएगा कि नंबर ऑफ एलिमेंट in A, लेट्स से सपोज दैट मैंने एक मैट्रिक्स ली हुई है कि A में अवयवों की जो संख्या होगी वो क्या होगी, वो ऑर्डर ऑफ यानी हम कह सकते हैं नंबर ऑफ रोज क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम्स की इक्वल होगी। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि नंबर ऑफ रोज यहाँ पर कितना है 2 क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम्स कितना है 3, तो 2 × 3 यानी कितना होगा 6, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हुए, एंट्रीज कितनी हुई इस एलिमेंट मैट्रिक्स में, तो वो आप लोग क्या कहेंगे 6। कितनी हुई 6। तो देखिएगा 6 एलिमेंट्स हुए और ये आपको कॉन्सेप्ट याद रखेंगे कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होता है कि नंबर ऑफ रोज क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम्स। तो देखिए इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आ जाता है, बहुत ध्यान दीजिएगा आप लोग। जैसे कि किसी भी मैट्रिक्स में क्वेश्चंस कैसे पूछा जाएगा कि किसी भी मैट्रिक्स में अवयवों की संख्या हमारे पास 6 है। अवयवों की संख्या कितनी है, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ एनी मैट्रिक्स equal to 6. Then how many matrix will be possible? How many matrix will be possible in different order? राइट, क्वेश्चंस क्या है समझिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पहली एक्सरसाइज में ही आपको क्वेश्चंस मिलेगा कि यदि किसी मैट्रिक्स में अवयवों की संख्या 6 है, अवयवों की संख्या कितनी है 6 है, तो डिफरेंट ऑर्डर्स को लेकर कितनी मैट्रिक्स पॉसिबल है, डिफरेंट मैट्रिक्स ऑर्डर को लेकर कितनी मैट्रिक्स पॉसिबल है। तो देखिए यहाँ पर आप ये बताइए जरा मुझे कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं
6। तो अब देखिएगा 6 एलिमेंट, यानी कि 6 एलिमेंट को अरेंज करना है किसी रेक्टेंगुलर ब्रैकेट के अंदर, कितने डिफरेंट डिफरेंट वे से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। देखिएगा देखिएगा देखिएगा, समझिएगा। हम उस मैट्रिक्स में पहला वाला नंबर ऑफ रो बताता है, दूसरा वाला नंबर ऑफ कॉलम बताता है, यानी कि हम उसमें एक पंक्ति में ही 6 अवयव लिख दें, एक पंक्ति में ही 6 अवयव लिख दें। सपोज दैट वो अवयव मान लेते हैं, सपोज दैट मैं एलिमेंट्स ले लेता हूं 1 2 3 4 5 एंड 6। सपोज दैट ये एलिमेंट्स हैं, तो 1 2 3 4 5 6, मतलब फर्स्ट रो में ही 6 एलिमेंट रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये एक मैट्रिक्स हुई, ये क्या हुई, मैट्रिक्स हुई, जिसमें कि पंक्तियां केवल एक है और स्तंभ कितने हैं, 6 हो गए, राइट। तो ये 1 क्रॉस 6 का एक मैट्रिक्स हो गया। डिफरेंट डिफरेंट वे से कितने फैक्टर्स हो सकते हैं ये आप देखिएगा। 1 क्रॉस, और ऑर्डर मैटर करता है, ऑर्डर मैटर करता है। जैसे 1 क्रॉस 6 है, इसका अपोजिट के लिखता हूं 6 क्रॉस 1। अब बताओ नंबर ऑफ रो कितना हो गया, 6, यानी नंबर ऑफ रोज कितनी हो गई, पंक्तियों की संख्या कितनी हो गई, 6, और स्तंभ कितने रखें, यानी अब हम एक ही स्तंभ में 6 जैसे कि देखिएगा देखिएगा इस टाइप का स्ट्रक्चर बनेगा 1 2 3 4 5 एंड 6। ओके, तो आप देख रहे हैं कि ये इस टाइप से मैंने एक मैट्रिक्स क्लियर कर दी जिसका ऑर्डर 6 क्रॉस 1 हुआ, एक ये मैट्रिक्स क्लियर हो गई। अच्छा, और क्या हो सकता है, 2 क्रॉस 3, क्या हो सकता है, 2 क्रॉस 3। 2 क्रॉस 3 का मतलब अब नंबर ऑफ रोज कितने हैं, 2, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, 3, यानी इस टाइप के स्ट्रक्चर बनेगा। ये यहाँ पर आपको 6 एलिमेंट अरेंज करने हैं, ये 6 एलिमेंट अरेंज हो गए, 2 पंक्तियों और 3 स्तंभों में एक स्ट्रक्चर ये बना। और एक और भी बन सकता है 3 क्रॉस 2, उसका स्ट्रक्चर ऐसा आएगा बच्चों 1 2 3 4 5 6, राइट। तो ये हमारे पास कितने डिफरेंट डिफरेंट ऑर्डर के मैट्रिक्स बन सकते हैं। मैट्रिक्स में देखिएगा 1 क्रॉस 6 ऑर्डर हो गया, 6 क्रॉस 1 हो गया, 2 क्रॉस 3 हो गया, 3 क्रॉस 2 हो गया, तो यानी 4 मैट्रिक्स हो सकती हैं डिफरेंट डिफरेंट ऑर्डर को। देखिएगा क्वेश्चन पे आइएगा, हाउ मेनी मैट्रिक्स विल बी पॉसिबल इन डिफरेंट डिफरेंट ऑर्डर, भिन्न भिन्न क्रमों में कितने अवयव संभव हैं। ठीक, तो ये था हमारा एक छोटा सा क्वेश्चन। अब जैसे हम कह सकते थे सपोज दैट कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, सपोज दैट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है 5, नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है बच्चों, 5। तो हाउ मेनी मैट्रिक्स विल बी पॉसिबल इन डिफरेंट डिफरेंट ऑर्डर, ओनली एंड ओनली 2, 1 क्रॉस 5। फैक्टर्स क्या हो सकते हैं 5 के, 1 क्रॉस 5 एंड 5 क्रॉस 1। डिफरेंट डिफरेंट ऑर्डर में 2 ही मैट्रिक्स क्लियर की जा सकती हैं। अगर मैं कह सकता था कि नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल टू 12, नंबर ऑफ मैट्रिक्स इक्वल टू 12, तो 12 एलिमेंट्स है किसी मैट्रिक्स में, हाउ मेनी मैट्रिक्स विल बी पॉसिबल डिफरेंट डिफरेंट ऑर्डर्स। तो सबसे पहले आप लोगों को फैक्टर्स क्लियर कर लेते हैं, 1 क्रॉस 12 एंड 2 क्रॉस 6 एंड 3 क्रॉस 4, ये हो गए। और इसके बाद ऑर्डर भी मैटर करता है, 1 क्रॉस 2 और 12 क्रॉस 1 चेंज है। यहाँ पर हम कोई नंबर्स का मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं कि 1 क्रॉस 2 12 आएगा, 12 क्रॉस 1 12 आएगा, नहीं, हम मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्डर की मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं। 1 क्रॉस 12 12 क्रॉस 1, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्डर, राइट। 2 क्रॉस 6 एंड 6 क्रॉस 2 एंड 3 क्रॉस 4 एंड 4 क्रॉस 3। और पॉसिबल है, जरा देखिए आप लोग, केवल 6 मैट्रिक्स डिफरेंट डिफरेंट ऑर्डर की पॉसिबल्स हैं, कितने एंट्रीज लेकर, 12 एंट्रीज लेकर, ठीक है। तो ये आपको ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स समझ में आया। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के बाद हम लोग रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट्स जानेंगे। रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट, बहुत ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट्स। देखिए मैं बहुत प्रॉपर वे से आपको समझाऊंगा कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट्स क्या होता है, यानी कि किसी भी सेट के एलिमेंट्स को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। उनका एक प्रॉपर नेम होता है, अपनी पोजीशन बताता है कि मैं कहाँ का हूँ। जैसे देखिएगा जैसे एक मैट्रिक्स में क्लियर कर रहा हूँ, सब में ए। आप देख पा रहे होंगे कि मैंने इस मैट्रिक्स में कितनी पंक्तियां रखी हैं, 3।
कितनी पंक्तियां रखी हैं? 3, यानी पंक्तियों की संख्या 3 है और स्तंभों की संख्या भी कितनी है? 3 ही है। तो इसका ऑर्डर कितना हुआ बच्चों? 3 क्रॉस 3। अब हम बात करेंगे एलिमेंट के रिप्रेजेंटेशन के बारे में कि कौन सा एलिमेंट कहां पर बैठा है, उसका प्रॉपर नेम क्या है, वो अपनी पोजीशन बताएगा। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, बहुत ध्यान दीजिएगा कि ये आपका जो है ये फर्स्ट रो में है। किस रो में है? फर्स्ट रो में है और फर्स्ट कॉलम में है। तो इसलिए इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा A11। इससे रिप्रेजेंट किया जाएगा बच्चों A11। मतलब फिर से समझिए, जो फर्स्ट डिजिट्स है वो रो नंबर बताता है और जो सेकंड डिजिट है वो कॉलम नंबर बताता है। तो बताइए ये किस रो में है? फर्स्ट रो में है। और किस कॉलम में है? फर्स्ट कॉलम में। इसलिए इसकी पोजीशन हुई A11। ये किस रो में है बच्चों? है तो ये फर्स्ट रो में, तो पहले रो नंबर लिखा जाएगा। क्या नंबर लिखा जाएगा? रो नंबर, पंक्ति संख्या, किस पंक्ति में है। फिर इसके बाद किस कॉलम में आ गए हम लोग? सेकंड कॉलम में। तो इसको किससे रिप्रेजेंट किया जाएगा? A12 से। ओके। फिर इसके बाद ये एलिमेंट्स की पोजीशन क्या है कि ये अभी भी फर्स्ट रो में है, तो इसको 1 से पहले रो नंबर। बट अब किस कॉलम में है? ये तीसरे कॉलम में है, तो इसलिए इसको A13 से। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? अब चलिए हम आते हैं इस एलिमेंट्स को। ये कहां पर बैठा हुआ है? दूसरी पंक्ति में बैठा हुआ है और पहले कॉलम में है। तो दूसरी पंक्ति में है तो पहले पंक्ति संख्या लिखेंगे और फिर कॉलम संख्या लिखेंगे, फिर से पंक्ति संख्या लिखेंगे, कॉलम संख्या लिखेंगे, दूसरे कॉलम पंक्ति संख्या लिखेंगे और कॉलम संख्या लिखेंगे। राइट। अब इसको किस रिप्रेजेंट किया जाएगा? A31 तीसरी पंक्ति में है, पहले स्तंभ में है, A32 इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा और ये A33 से रिप्रेजेंट किया। सॉरी, ये तीसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ में है और ये तीसरी पंक्ति में तीसरे स्तंभ में है। तो आपको समझ में आ गया ना? जैसे कि मैं बगल में एक मैट्रिक्स ले रहा हूँ, कोई अनदर मैट्रिक्स ले रहा हूँ। अब ध्यान दीजिएगा, जैसे कि इसका स्ट्रक्चर ऐसा बना हुआ है 1 4 6 7 8 9। बताइए इसका ऑर्डर कितना है बच्चों? 2 पंक्तियां हैं और 3 स्तंभ हैं, तो ऑर्डर कितना हुआ? 2 क्रॉस 3। ऑर्डर कितना हुआ? 2 क्रॉस 3। अब मैं आपको इस मैट्रिक्स को देखकर अब आपसे कुछ पूछना चाहूंगा कि बताइए जरा A12 कितना है। तो 1 क्या है? फर्स्ट 1 है, तो ये जो बताता है ये बताता है रो नंबर। क्या बताता है बच्चों? रो नंबर, फर्स्ट डिजिट। और सेकंड डिजिट क्या बताता है? कॉलम नंबर बताता है। तो आपको इसका मतलब क्या कहना है कि फर्स्ट रो के सेकंड कॉलम में कौन है? फर्स्ट रो के सेकंड कॉलम में कौन है? फर्स्ट रो के सेकंड कॉलम में कौन है? तो क्या कहोगे आप लोग बच्चों? 4। क्या कहेंगे? तो A12 की पोजीशन कितनी हो गई? कौन सा एलिमेंट आया A12 में? 4 आया। अगर मैं बात करूं A23 की, किसकी बात करूं? A23 की, तो पहली कौन सी डिजिट है? रो नंबर, यानी सेकेंड रो में थर्ड कॉलम पे, सेकेंड रो पे थर्ड कॉलम में कौन है? सेकेंड रो के थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम में कौन सा एलिमेंट है? 9। तो आपको आंसर क्या देना है? 9। बात समझ में आया ना? तो ये था रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, इनको एक शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया है, यानी इनको एक शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया है AIJ। क्या लिखा गया है? AIJ, यानी कि सारे एलिमेंटों को एक शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया है AIJ। AIJ का मतलब होता है बहुत सारे एलिमेंट्स हो सकते हैं। AIJ का मतलब एक ऐसे एलिमेंट्स जहां पर I क्या बताता है? रो नंबर, और J क्या बताता है? कॉलम नंबर। यानी सारे एलिमेंटों को एक शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया गया। यानी कि एक क्वेश्चंस बन सकता है, देखिएगा ये आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो पॉज करके आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलिए मैं इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चंस क्लियर कर लेता हूं। जैसे एक मैट्रिक्स है A = AIJ 2 3 क्रॉस 2 3 क्रॉस 2 एक मैट्रिक्स है, उनमें अच्छा उसका ऑर्डर शो किया गया है, उसका ऑर्डर शो किया गया है। मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना शो किया गया? 3 क्रॉस 2 3 क्रॉस 2 मतलब 3 क्रॉस 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ जाएंगे। ठीक है ना? तो 3 क्रॉस 2 मतलब 6, यानी इस मैट्रिक्स में 6 एलिमेंट्स हैं। कितने एलिमेंट्स हैं? 6 एलिमेंट्स हैं और उन 6 एलिमेंट्स को शॉर्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया है AIJ। तो देखिएगा, और हियर क्वेश्चन है, मैं लिख रहा हूं, एक हमारा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वेयर AIJ = 2i + j 2i + j फाइंड
फाइंड मैट्रिक्स ए। ओके, चलिए ध्यान दीजिएगा, एक मैट्रिक्स है 3x2 ऑर्डर का और उसके एलिमेंट्स में 6 एलिमेंट होंगे, तो आपको समझ में आ गया होगा ना, 6 एलिमेंट है 3x2, यानी इनका प्रोडक्ट कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे तो नंबर ऑफ टोटल एलिमेंट्स आ जाएंगे उस मैट्रिक्स के। तो एक मैट्रिक्स की रचना करनी है और उन जो एलिमेंटों को शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया है उनके बीच में एक रिलेशन बता दिया गया है, aij = 2i + a, और उस मैट्रिक्स को फाइंड करना है। तो सबसे पहले मैं स्ट्रक्चर कंप्लीट कर लेता हूँ, बहुत ध्यान दीजिएगा, 3 पंक्तियां, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आएगा, 2 स्तंभ, 3 पंक्तियां और 2 स्तंभ में ऐसा स्ट्रक्चर आएगा। ये हमारा 3x2 ऑर्डर। जरूरी नहीं है कि आप लिखें, वो मैटर नहीं करता है, वो आप लोगों को इमेजिन करनी है, हाँ ये 3x2 का है। तो यानी 6 एंट्रीज होंगी, कितनी एंट्रीज होंगी, 6 एंट्रीज होंगी। तो सबसे पहली एंट्रीज को किस नाम से, फर्स्ट रो में है, फर्स्ट कॉलम में है, इसलिए इसको A11 से रिप्रेजेंट किया जाएगा। अभी भी ये फर्स्ट रो में है, सेकंड कॉलम में है, तो A12 से रिप्रेजेंट किया जाएगा। आगे की ओर नहीं बढ़ेंगे, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम पे नहीं आएंगे, बिकॉज हमारे पास कॉलम 2 ही हैं। ठीक है, अब ये हम पीछे की ओर आते हैं, दूसरी पंक्ति स्टार्ट हो गई और पहला कॉलम है, इसलिए A21 से रिप्रेजेंट किया जाएगा, इसको A22 से रिप्रेजेंट किया जाएगा, दूसरी पंक्ति के दूसरे कॉलम में, फिर तीसरी पंक्ति के पहले कॉलम में है और ये तीसरी पंक्ति के, यानी ये जो 6 एलिमेंट्स होंगे उनको प्रॉपर नेम ये दिया गया। अब हमें A11, A12, A21, A22, A31, A32 चाहिए मुझे पूरे मैट्रिक्स को फाइंड करने के लिए, और ये मिलेगी कहाँ से, वो ये आपको यहाँ से मिलेंगी। जैसे आप I की जगह 1 रख देंगे, J की जगह 1 रख देंगे, तो आपको बच्चों A11 मिल जाएगा। इसी रिलेशन में I की जगह 1 रखा, J की जगह 1 रखा, 2 × 1 + 1 that is 3, 2 × 1 2 + 1 that is 3, राइट। अब A11 फाइंड हो गया बच्चों, A12 कैसे फाइंड करेंगे, I के रिप्लेस पर 1 रख देना है, फर्स्ट डिजिट की जगह 1 रखना है और सेकंड की जगह J की रिप्लेस पर 2 रखना है, तो कितना हो जाएगा A12, तो A12 यानी 2 × 1 + 2 that is 4। अब आप लोग इसी प्रकार से एडजस्ट करिए, देखिए A21 कैसे निकलेगा, I की जगह 2 रखना है, J की जगह 1 रखना है, तो 2 × 2 + 1 यानी कितना हो गया 5। A22 कितना हो जाएगा, I की जगह J 1 2 रखना है और J की जगह भी 2 रखना है, यानी कितना हो गया 6। अब आप बताइए जरा A31 कितना हो जाएगा 7, मैंने निकाल लिया, आप लोग निकाल लीजिएगा। A32 कितना हो जाएगा 8, कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो बताइए मैट्रिक्स क्या हो गई, A11 की वैल्यू कितनी आई बच्चों 3, फिर 4, 5, 6, 7 एंड 8। तो चलिए एक मैट्रिक्स हम लोगों ने फाइंड कर लिया हुआ है, जो क्वेश्चंस क्या था, एक मैट्रिक्स है aij 3x2, I और j के बीच में एलिमेंट्सों में I और j के बीच एक रिलेशन डिफाइन किया हुआ था। इस रिलेशन के अंदर हम लोगों ने जितने भी एंट्रीज थी वो सारी एंट्रीज निकाल ली हम लोगों ने I और j की वैल्यू इनपुट करके। तो ये था हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट्स, उनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम इसके टाइप्सों के बारे में जानेंगे कि मैट्रिक्स के टाइप्स क्या होते हैं। जब तक आप इस वीडियो को देखिए और जो डाउट्स होंगे वो हम लोग जल्द ही जूम ऐप के